Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना वायरस पर सबके मुंह पे मास्क है, मेरा क्या होगा? अरे बीमारी से बचने के लिए मुंह पे मास्क लगाने वालों, बीमारी से बचने के लिए गुनाहों के लिए मास्क लगाओ, आंखों पर खशियत रब्बानी के पहरे बिठाओ, जबान पर हुदूद इलाही के पहरे बिठाओ, कान पे हुदूद इलाही के पहरे बिठाओ। खुदा की इज्जत की कसम, ये वबाई बीमारी जिसको तुम देख लोगे अल्लाह उसको भी शिफा अता कर देगा। लोग बीमारी के डर से मोहतात होते हैं, गुनाह के डर से लोग मोहतात क्यों नहीं होते? और याद रखना, बीमारी उतना नुकसान नहीं करती जितना गुनाह नुकसान करते हैं, बल्कि बीमारी आती ही है गुनाहों की वजह से आती है, बुराइयों की वजह से आती, पाप की वजह से आती। एहतियात जरूर करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि कोई बीमारी वो नहीं होगी कि एक से दूसरे को लगे, दूसरे से तीसरे को लगे। ये बड़ी वबा है। लोग हमें कुछ भी गालियां दे, लेकिन हमारा ईमान ये है का साइंस ये कहते हैं, साइंस का कहना बदलता रहता है, डॉक्टर ये कहते हैं कहना बदलता रहता है, हमारे नबी ने जो कह दिया हक है। कोई बीमारी ना मुताद्दी है ना मौरूसी है। मुताद्दी का मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे के, इसको कहते हैं मुताद्दी, एक से दूसरे को लगना। एक सहाबिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊंट में खुजली फैल रही है, एक से दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। सरकार ने उनकी बड़ी प्यारी इस्लाह फरमाई, मुस्कुरा के कहा, जब एक से दूसरे को लग रही है, दूसरे से तीसरे को लग रही है, तो पहले को कहां से आई? पहले को कहां से आई? इसका मतलब जो तकदीर में है वही मर्ज होगा, वरना बीमार के बिस्तर पे भी बैठो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वो यकीन मजबूत चाहिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी, जब भी अल्लाह के रसूल किसी भी बीमार को देखने जाते तो नाक पे कपड़ा रखकर नहीं जाते, दूर नहीं बैठते, उससे बीमार का बोझ और बढ़ जाता है। मेरे सरकार जिस बीमार को देखने जाते उसके बिस्तर पर जाकर के बैठ जाते और उसकी पेशानी पे हाथ रखकर कहते, तुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा। और आका फरमाते हैं कि जब तुम बीमार के पास जाओ उसको डराओ नहीं, उसको खुश करने की बातें करो, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद की बातें करने से तकदीर का लिखा हुआ तो नहीं टलेगा, अलबत्ता बीमार का दिल जरूर खुश हो जाएगा। हुजूर बीमार के सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। तो बीमारी तकदीर में हो तो लगती। कुछ लोग कहते हैं मेरी अम्मी को शुगर थी ना तो मुझे भी होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मीठा खा ले रहा हूं कि खा नहीं सकूंगा। अगर बीमारी मौरूसी होती, विरासत में मिलती, तो एक माँ के 4 बेटे, फिर एक ही को क्यों, चारों को क्यों नहीं? तो विरासत में भी बीमारी नहीं मिलती। अगर विरासत में मिलती तो फिर उनको कहां से आती जिनके पूरे खानदान में कोई बीमारी नहीं। इसलिए कुछ लोग जो है वो ऐसी लड़कियों से निकाह नहीं करते जिनके खानदान में किसी को बर्स होता है, कहा कि वो उसके दादा को था ना, उसके तो इसको भी होगा। ये सब नहीं है, ये तोहमात परस्ती है। और याद रखना, अगर आपके घर में कोई ऐसी बेटी होती तो आप क्या कर लेते? बीमारी से नफरत मत करो। और बीमारी जो है वो अल्लाह की वो नेमत है जो इंसान के गुनाहों का खात्मा कर देती है। सिर्फ बुखार का हाल ये है कि बुखार आकर जाता है तो गुनाहों से ऐसे पाक करके जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हो। एक बुजुर्ग के सर में दर्द हुआ, रात भर शुक्राने में नफिल की नमाज पढ़ी, नफिल नमाज पढ़ी, नफल नमाज अदा की कि अल्लाह तूने मुझे वो बीमारी दी जो अपने महबूब को अता की थी। डरो मत बीमारी से, जो किस्मत में होगा हो के रहेगा। और याद रखना, जब मौत लिखी है आएगी, किसी बहाने आएगी, और मौत नहीं लिखी है, कुछ भी हो जाए मौत नहीं आएगी। तो जरा डरा मत करो। डरने की वजह यह है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं रहे, अमाल अच्छे नहीं रहे, इसलिए मौत से डर रहे हो, वरना मोमिन कभी मौत से नहीं डरता। खुदा की इज्जत की कसम, उस मौत से क्या डरना जिस मौत के पर्दे में दीदारे महबूब छुपा हुआ है।